गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा इलस्ट्रेशन 14 तक हो चुका था मेथड्स ऑफ वेज पेमेंट में। उसके बाद देखिए हमारा सेकेंड मेथड आता है इंसेंटिव प्लान में, कॉम्बिनेशन ऑफ टाइम एंड पीस रेट। अब ये जो 4 मेथड्स हैं ये इस तरीके के हैं जिसमें टाइम रेट के अकॉर्डिंग तो पेमेंट होगी ही, लेकिन जो पीस रेट है उसको भी देखा जाएगा कि काम कितना किया है ना। यानी कि टाइम रेट तो गारंटेड है कि टाइम के अकॉर्डिंग तो उनकी पेमेंट होगी ही होगी, बट अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करते हैं स्टैंडर्ड आउटपुट से तो उनको जो है वो एक्स्ट्रा बोनस भी मिलेगा। जिसमें पहला आता है गैंट टास्क बोनस स्कीम, है ना। अब ये जो गैंट टास्क बोनस स्कीम है ये टाइम रेट और पीस रेट दोनों का कॉम्बिनेशन है, दोनों के अकॉर्डिंग ही इनको जो है वो वेजेस दी जाती है। जैसे बताया कि जो डे वेजेस हैं, डे वेजेस अंडर दिस सिस्टम इज़ गारंटेड। डे वेजेस तो इनको मिलेंगे ही मिलेंगी, है ना। लेकिन अगर इन्होंने स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम किया, स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट किया तो भी, स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम किया तो भी इनको जो है वो एक्स्ट्रा क्या मिलेगा, बोनस मिलेगा, है ना। अब वो बोनस कितना होगा, अगर ये स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट काम करते हैं तो इनको 20% जो है वो क्या मिलेगा, बोनस। और अगर ये स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करते हैं तो फिर पीस रेट निकाला जाएगा इस 20% बोनस के अकॉर्डिंग। जो पीस रेट होगा उस पीस रेट के अकॉर्डिंग इनको फिर बोनस मिलेगा। देखो ये टेबल से समझाया हुआ है कि अगर आउटपुट आपका बिलो स्टैंडर्ड है ना, स्टैंडर्ड से कम है, तो फिर आपको टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी 8 घंटे की। और अगर आउटपुट जो है वो स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट होता है तो जो बोनस मिलेगा वो कितना मिलेगा, टाइम रेट के अकॉर्डिंग तो मिलेगा ही, प्लस 20% ऑफ टाइम रेट। टाइम रेट का 20% क्या मिलेगा, बोनस। और अगर जो आउटपुट है वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा है ना, जैसे 8 यूनिट करनी थी 10 यूनिट की, तो फिर हाई पीस रेट निकाला जाएगा इस लेवल से कि पीस रेट क्या है, और उसके अकॉर्डिंग इनको बोनस दिया जाएगा, है ना, एक्स्ट्रा बोनस दिया जाएगा फॉर आउटपुट ओवर स्टैंडर्ड। देखो क्वेश्चन से क्लियर होगा। इलस्ट्रेशन 15 देखो, स्टैंडर्ड टाइम इज़ गिवन 8 आवर्स, स्टैंडर्ड आउटपुट 8 यूनिट्स, रेट ऑफ पेमेंट ₹3 पर आवर। तो देखो 3 पर आवर और टाइम कितना है 8, इसका मतलब 24 रुपीज़ तो मिलने ही हैं 8 × 3। अब वो कह रहे हैं बोनस 20% ऑफ वेजेस, ये बोनस मिलेगा। यूनिट्स एक्चुअली प्रोड्यूस्ड हैं 6, 7, 8, 10, जबकि स्टैंडर्ड कितना था 8। तो देखो स्टैंडर्ड से कम भी है और स्टैंडर्ड से ज़्यादा भी है। आगे देखिए, वर्क आउट द टोटल वेजेस एंड कॉस्ट पर यूनिट बाय गैंट टास्क मेथड। अब देखिए आपने टेबल बनानी है, यहाँ लिखना है यूनिट्स ऑफ आउटपुट जो आपकी हैं 6, 7, 8, 10, ये क्वेश्चन में आपको दी हुई है, कितने यूनिट्स प्रोड्यूस हुई, है ना। अब देखिए पर आवर कितने घंटे काम करा, वो 8 आवर, ये हो गया। रेट पर आवर आपको गिवन है कि रेट पर आवर कितना है 3। तो गैंट टास्क मिनिमम जो वेज रेट है वो तो देता ही है, तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, 24 रुपीज़ तो इन सबको मिलेंगे ही, चाहे किसी ने 6 यूनिट का प्रोडक्शन किया चाहे 10 यूनिट्स का किया। लेकिन जो स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट भी आ गया, जैसे आपका स्टैंडर्ड आउटपुट कितना था 8 यूनिट्स, और जिसने 8 यूनिट भी काम कर लिया उसको भी कितना 20% बोनस मिलेगा। 20% किसका, इसका 24 का, है ना। अब ये देखिए क्या किया हमने, 24 का 20%, ये आपका आ गया 4.80, है ना, क्योंकि इसने स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट काम कर लिया तो ये इसको बोनस मिल गया। अब इसकी टोटल वेजेस हो जाएगी 24 + 4.80, 28.80। अब यहाँ पर ही हम हाईएस्ट पीस रेट निकालेंगे, ये है पीस रेट जो अगले के लिए यूज़ होगा। अब ये पीस रेट कैसे निकालेंगे, 28.80 डिवाइडेड बाय 8, जितनी यूनिट्स हैं ये आप डिवाइड करोगे तो 1 यूनिट का रेट आ जाएगा। ये यूनिट के रेट ही निकाले हुए हैं। देखो यहाँ 24 था वेजेस और यूनिट है 6, तो 24 को 6 से किया 4। यहाँ 24 था, यूनिट थी 7, 24 को 7 से किया 3.42। अब यहाँ पर हमने जो टोटल वेजेस दी वो दी 28.80 और यूनिट्स कितनी है 8, तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपका आ गया 3.60। अब ये हाईएस्ट पीस रेट है। अब जो आगे प्रोडक्शन हुआ वो 10 यूनिट का हुआ, 10 यूनिट्स का, तो देखो 24 तो इसको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब इस 10 यूनिट्स के लिए इसको बोनस कितना मिलेगा, नीचे वर्किंग नोट देखिए, 10 यूनिट्स की जो कॉस्ट है वो इस हाईएस्ट पीस रेट से 3.60 जो पीस रेट है वो कितनी हुई 36, मतलब इसको 36 रुपीज़ मिलने चाहिए। और हम दे कितना रहे हैं 24, तो इसका मतलब बोनस कितना है 12। फिर से देखिए हमने करना क्या है कि यहाँ तक जहाँ स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट हो गया वहाँ तक हमने रेट निकाल लेना है। ये रेट है 3.60,
जितने भी यूनिट्स का ये प्रोडक्शन करेगा उस यूनिट को इस पीस रेट से मल्टीप्लाई करके उतना अमाउंट इसको टोटल वेजेस के फॉर्म में मिलेगा और ये बैलेंसिंग फिगर आएगा। अब 10 यूनिट प्रोडक्शन किया तो 3.60 इंटू 10 36 टोटल वेजेस देंगे। 36 में से 24 माइनस करेंगे तो ये 12 रुपीज़ क्या आ गया, बोनस। तो इस तरीके से इस मेथड में जो मिनिमम वेजेस हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगी, लेकिन अगर वो स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट भी काम करता है तो भी 20% उसको बोनस मिलेगा, 20% ऑफ टाइम वेजेस। और इसके साथ अगर वो स्टैंडर्ड से ज़्यादा काम करता है तो जो हाईएस्ट पीस रेट है जो अभी हमने निकाला उसके अकॉर्डिंग उसकी पेमेंट होगी। उसके बाद देखिए इसी में सेकंड मेथड आता है एमर्सन एफिशिएंसी बोनस स्कीम और एम्पिरिक स्कीम भी कहते हैं। ये जो मेथड है वो डेवलप किया था मिस्टर हैरिंगन एमर्सन ने। इस मेथड में क्या होता है, वे स्टैंडर्ड निकाला जाता है, स्टैंडर्ड ऑफ एफिशिएंसी निकाली जाती है कि जो एम्प्लॉय है उसकी एफिशिएंसी कितनी है, उसने कितना काम किया। तो इसकी जो एफिशिएंसी है वो डिसाइड की गई है 66 2/3% और वी कैन से 2/3 ऑफ फिक्स स्टैंडर्ड। तो जो वर्कर हायर एफिशिएंसी शो करते हैं इससे 66 2/3 से उनको बोनस मिलता है रेट परसेंटेज आपको जो प्रीमियम टेबल में दी हो। और वी कैन से जो भी एग्रीमेंट हुआ है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कि अगर जो एम्प्लॉय है वो 66.67 से लेकर 100% तक काम करता है तो फिर उसको जो भी प्रीमियम टेबल डिसाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग उसको बोनस मिलेगा। अब ये देखो 3-4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहला जो भी मैं आपको बता रही थी, इफ़ ए वर्कर डज वर्क अप टू 2/3 ऑफ स्टैंडर्ड के 2/3 तक काम करता है तब तो उसको टाइमली वेजेस दी जाएगी। गारंटेड जो वेजेस है 8 घंटे काम किया तो उसका वेज रेट के अकॉर्डिंग हो जाएगा, है ना। 2/3 का मतलब 66.6%। अगर जो वर्कर है वो 2/3 से ज़्यादा काम करता है, इफ़ ए वर्कर डज वर्क मोर देन 2/3 बट अप टू 100% और वी कैन से लेस देन 100% से कम काम करता है तो ही इज़ पेड प्रीमियम एट डिफरेंट रेट ऑफ डिफरेंट लेवल ऑफ एफिशिएंसी एज पर परसेंटेज गिवन इन प्रीमियम टेबल। तो जो टेबल डिसाइड की गई है उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलेगा, बोनस। तो यहाँ पर देखो इसका जो फार्मूला बनेगा 2/3 से 100% तक एक्चुअल टाइम इंटू रेट वो तो मिलना ही है, प्लस परसेंटेज ऑफ बोनस जो प्रीमियम टेबल में है इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट, ये बोनस आ जाएगा। उसके बाद देखिए थर्ड कैटेगरी, इफ़ ए वर्कर डज वर्क एट 100%, अगर ये टारगेट पूरा कर लेता है 100% एफिशिएंसी पर काम करता है तो जो प्रीमियम मिलेगा वो 20% मिलेगा। ये फिक्स है, ये फिक्स नहीं था, ये टेबल के अकॉर्डिंग होगा। ये बोनस फिक्स है 20%। अब देखो यहाँ पे कैसे निकलेगा, एक्चुअल टाइम इंटू रेट, जैसे 8 घंटे है तो 8 इंटू 3 रुपीज़ रेट है, सपोज 24 तो मिलना ही है। अगर उसने ज़्यादा स्टैंडर्ड के इक्विवेलेंट काम कर लिया है तो जो 24 आएगा उसका 20% बोनस इसको यहाँ मिलेगा। तो कैसे निकाला, 20% इंटू एक्चुअल टाइम इंटू रेट। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद देखिए फोर्थ पॉइंट और इसने डाला है कि फॉर एफिशिएंसी अबव 100%, अगर ये 100% से ज़्यादा काम करता है तो उसको बोनस 20% तो मिलेगा ही मिलेगा जो यहाँ मिल रहा था। इसके अलावा हर 1% पे इसको 1% का बोनस मिलेगा। जैसे अगर सपोज 101% इसने काम किया तो 20% तो मिलेगा ही, फिर 1% बोनस और मिल जाएगा 21%। अगर इसने 102 किया तो 22, 103 किया तो 23, है ना। आप देखो आपकी बुक में जो दिया है एग्जाम्पल कि सपोज इसने 125% काम किया तो 20% तो मिलना ही था 100% तक, 25 और मिल जाएगा तो बोनस कितना हो जाएगा 45%, 20 + 25। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। फिर से देखो, अगर कोई वर्कर 66.67% से कम काम करता है, अप टू 2/3 करता है तो टाइम रेट के अकॉर्डिंग पेमेंट होगी। लेकिन अगर कोई वर्कर है वो 66.67% से 100% तक काम करता है, मतलब लेस देन 100% से कम बट 66.67 से ज़्यादा, तो यहाँ पर उसको जो है वो 20% नहीं, यहाँ पर जो है वो उसको बोनस प्रीमियम टेबल के अकॉर्डिंग मिलेगा। 20% तो 100 पे मिलेगा, है ना। जो टेबल दी हुई है उसके अकॉर्डिंग आप बोनस देखेंगे और वो बोनस यहाँ मिलेगा। लेकिन अगर कोई वर्कर है वो 100% काम कर लेता है, जो स्टैंडर्ड सेट किया था, जो टारगेट सेट किया था वो पूरा कर लेता है तो फिर उसको बोनस मिलेगा 20%। लेकिन अगर वो 100% से ज़्यादा काम करता है तो हर 1% पे उसको 1% बोनस मिलेगा। 110% काम किया तो 25 तो मिलना ही है, 20 तो मिलना ही है ना, 10 और मिल जाएगा, 30% और हो जाएगा। अब यहाँ 125% किया
तो 20 + 25 45%। उसके बाद देखो ये आपको एफिशिएंसी बताई हुई है कैसे निकालनी है एफिशिएंसी, कि आपको एक्चुअल आउटपुट दिया होगा, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया होगा, है ना। तो आपका फॉर्मूला लगेगा एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इनटू 100। जैसे 10 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करनी थी और सपोज़ 12 की, तो 12/10 इंटू 100, है ना। अगर 8 की तो 8/10 इंटू 100। इसी तरह से अगर आउटपुट नहीं दिया हुआ, टाइम दिया हुआ है, टाइम टेकन, तो स्टैंडर्ड टाइम अलाउड डिवाइडेड बाय एक्चुअल टाइम टेकन इंटू 100। जैसे टाइम टेकन है सपोज 8 आवर्स, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड था 10 आवर्स, तो 10/8 इंटू 100। तो इस तरह से एफिशिएंसी निकाली जाएगी और ये हमारा बोनस निकालने का तरीका है। आप देखिए इलस्ट्रेशन नंबर 16। स्टैंडर्ड टाइम इज़ 8 आवर्स। आपको स्टैंडर्ड टाइम दिया हुआ है, स्टैंडर्ड आउटपुट दिया हुआ है 8 यूनिट्स, रेट पर आवर है ₹3, यूनिट प्रोड्यूस आपको दिया है 5, 6, 7, 8 एंड 10। ये देखो ये टेबल दी हुई है जिसकी हम बात कर रहे थे, प्रीमियम टेबल, जो इनके एग्रीमेंट पे जो है वो बेस्ड है, कि अगर 67 से 70% एफिशिएंसी पर काम करता है एम्प्लॉय तो प्रीमियम मिलेगा 5%। 71 से 80 है तो 7%, 81 to 90 है तो 10%, 91 to 99 है तो 15। तो दिस में वैरी, ये फिक्स नहीं है, ये डिपेंड करता है एग्रीमेंट के ऊपर। ये फिक्स है कि 100% पर अगर उसने काम किया तो उसको 20% बोनस मिलेगा। अब देखिए डिटरमाइन टोटल वेज पेमेंट पर यूनिट कॉस्ट एज़ पर एमर्सन स्कीम। अब यहाँ देखिए यूनिट दे रखे हैं आपको 5, 6, 7, 8 और 10, और स्टैंडर्ड आउटपुट है 8। तो पहले आप एफिशिएंसी निकालेंगे, है ना, किस पर्सन ने कितना काम किया, वर्क कैपेसिटी और वैकेंसी एफिशिएंसी। कैसे निकालेंगे, ये एक्चुअल आउटपुट है। अगर आउटपुट गिवन हो तो आपने आउटपुट देखना है, फिर आपने टाइम को नहीं देखना, है ना। पहली फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी आउटपुट की होगी। अब यहाँ पे देखिए आउटपुट दिया हुआ है एक्चुअल 5, स्टैंडर्ड कितना है 8। तो एफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, एक्चुअल आउटपुट डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड आउटपुट इंटू 100, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100। तो ये करके देखो यही आएगा 62.50। ऐसे 6 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 75, 7 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 87.50, 8 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 ऑब्वियसली 100%, 10 डिवाइडेड बाय 8 इंटू 100 125। तो सबसे पहला काम आपने यही करना है कि एफिशिएंसी निकालनी है। फिर इनको टाइम रेट के अकॉर्डिंग तो पेमेंट होगी ही होगी, है ना, चाहे काम कितना ही हुआ हो। तो देखिए 8 घंटे काम किया, 3 रुपये 1 घंटे का रेट है, रेट पर आवर है 3, तो 24 तो सबको मिलेंगे ही मिलेंगे। अब हमने देखना है बोनस कितना मिलेगा। अब देखिए ये आता है 62.50 में। अब यहाँ देखिए टेबल में, अगर एफिशिएंसी 67 से 70 है तो है बोनस, अदरवाइज़ बोनस नहीं है। तो फर्स्ट केस में कोई बोनस नहीं मिलेगा, यहाँ भी डैश आ जाएगा। टोटल वेजेस हो गई 24, पर यूनिट आप निकाल सकते हो। 24 को 5 से डिवाइड करोगे तो ये आपका पर यूनिट आ जाएगा 4.80। उसके बाद देखो अगर नेक्स्ट में यहाँ एफिशिएंसी है 75। अब यहाँ टेबल में देखो एफिशिएंसी 75 में आपका बोनस कितना है 7, है ना। तो यहाँ पर 7% बोनस है। 7% किसका, इसका 24 का। तो आप करेंगे 24 का 7%, ये अमाउंट आ गया आपका 1.68। ये क्लियर हुआ कैसे निकाला। बोनस आपने टेबल से देखा, और किसका निकालना है, डेली वेजेस का। 24 का 7% 1.68, फिर ये 1.68 को ऐड करोगे किस में, जो 24 है इसमें, तो ये आपका टोटल आ गया वेजेस 25.68। इसको डिवाइड करोगे नंबर ऑफ़ यूनिट 6 से, तो ये आपका आ जाएगा कॉस्ट पर यूनिट। उसके बाद देखो अगला प्रोडक्शन है 7, एफिशिएंसी है 87.50। तो देखो 87.50 किस कैटेगरी में आएगा, इसमें, है ना। यहाँ पर बोनस देखो कितना है 10%। तो 10% किसका, 24 का, इस 24 का 2.40। ये 2.40 ऐड होगा किस में, 24 में, 26.40। नंबर ऑफ़ यूनिट से डिवाइड करोगे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा। ऐसे ही अगला देखो 100% एफिशिएंसी है। 100% एफिशिएंसी पर कितना बोनस है 20। तो ये 20 किसका, 24 का 4.80। 24 का 20% 4.80, फिर ये ऐड होगा किस में, 24 में, 28.80। ये आपका कॉस्ट पर यूनिट आ गया। यूनिट से डिवाइड करोगे 8 से। इसके बाद ये देखो नेक्स्ट में आपका जो वर्क हुआ वो कितना हुआ 10।
125 कैपेसिटी है, 25% ज़्यादा हुआ है ना। अब ये देखो बताया था हर 1% पे 1% बोनस मिलेगा, तो यहाँ पर ये 20 तो मिला ही था 100 पे, तो 20 तो ये मिलेगा ही मिलेगा, प्लस 25 एक्स्ट्रा मिलेगा, ये कितना हो गया 45। तो ये आप 45% बोनस मिलेगा किसका, 24 का 45% 10.80, इसको 24 में ऐड करोगे 34.80, और ये पर यूनिट आ जाएगा, डिवाइड करोगे कितने से 10 से, तो ये आपका पर यूनिट आ जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट, है ना। इसके आगे के भी 1-2 क्वेश्चंस करके देखना, कोई प्रॉब्लम हो तो फिर आप मेरे से पूछ सकते हैं।